मिशन IAS आप सभी का स्वागत है। तो आज 29 को जो भी ये बिहार ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था, इसका सटीक और सही आंसर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो ये कौन थे आपको, ये हो जाएगा आपको, इसमें 2 हो जाएगा। लेफ्टिनेंट हडसन भी थे और जॉन निकोलस भी थे, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो ये होगा आपको, इसके ऑप्शन के हिसाब से इसका होगा लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन के समय में जो है 1877 के आसपास जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अगर 1911 में भी जो किया गया था अगर वो होता तो उस टाइम हो जाता लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो ये जो था ये किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ऐसा किया गया था कि योग्यता के आधार पे नियुक्ति होगी, ना कि राष्ट्रीयता और किसी के कलर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? ये थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सूची मिलान करना है। तो ये जो है इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था ये रिपन के टाइम में हुआ था। द्वितीय अफगान युद्ध जो है ये लिटन के समय में हुआ था। और धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो है ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में पारित हुआ था। और प्राचीन स्मारक अधिनियम जो है ये कर्जन के टाइम में हुआ था। तो क्या होगा इसका आंसर? 1 का हो जाएगा, 1 का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो ये हो जाएगा आपको, इसका आंसर होगा हसन इमाम भी थे, मौलाना जफ़र अली खां भी थे और मजरुल हक भी थे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो देख लेते हैं। तो इसका था कार्यानंद शर्मा, ये मुंगेर से थे, बाकी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स, ये सही थे। मोहम्मद अली द्वारा कॉमरेड सही है। राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये कट जाएगा आपको, तो आंसर बी पूछ होगा इसका। तो इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो ये थे आपको, बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे, अशफाक कुल्लाबी खान संबंधित थे, रोशन सिंह भी थे, और नहीं थे तो ये थे सुखदेव। ये लाहौर षड्यंत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चोरा चोरी कांड जो हुआ था ये हुआ था 1922 में, और ये 5 फरवरी को हुआ था, 5 फरवरी 1922। गांधी की दांडी यात्रा 30 में, ये सही है। गांधी इरविन समझौता ये है 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को, सही है। पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर हुआ था 1932 को, ये भी सही है। तो सिर्फ गलत पूछ रहा है तो गलत होगा चोरा चोरी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था आपको सारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेज के खिलाफ जो है विद्रोह छेड़ा था? तो ये क्या था? 3 जुलाई, 3 जुलाई को 1857 को पटना से शुरू किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी? तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, तो एक बार आप लोग हमको बताइएगा क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे मजरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में जो हुआ था ये गया में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता पूछे किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको साइंस से होगा, और इसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसे हम एक अलग वीडियो में आपको बता देंगे। तो यहाँ से आपको साइंस शुरू हो रहा है।
तो 26 है हीरे की चमक का कारण होता है, तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है एक लड़के एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है और वो अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है। उसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। तो कौन सा प्रयोग कर दर्पण का पूछ रहा है, तो ये आपको होगा समतल दर्पण, क्योंकि अपने हाफ लंबाई के हाफ पे उसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुहासे में हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि। इसका क्वेश्चन मेरे हिसाब से सी होना चाहिए था, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका हो जाएगा कि शक्ति क्षय को कम करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज की तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, तो ये हो जाएगा आपको तार के पदार्थ पर। इसमें भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, आप एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान बढ़ने पर धातु की विद्युत चालकता घटती है क्योंकि, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब, तो ऐसे होता है कि जब उसे गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप अमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है फोटोन है एक, तो ये हो जाए आपको प्रोटॉन है एक प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा, मतलब प्रकाश जब पृथ्वी पर आती है तो एक बंडल के रूप में होती है, उसे ही प्रोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता दर्शाने वाले हल्का तत्व है, तो ये आपको होगा टाइटेनियम। नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है, तो ये होगा एमेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में बदलता है, तो ये हो जाएगा आपको जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 जेलेटिन का बहुधा प्रयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है क्योंकि, तो ये हो जाएगा कोलाइडो को जो स्थायी रूप प्रदान करने और क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है, तो ये जो दूध है वो भी कोलाइड है, रक्त भी कोलाइड है, मक्खन भी कोलाइड है, तो सिर्फ घी जो है वो कोलाइड नहीं है। दो रंगहीन गैसों को मिश्रण करने पर गहरे भूरे रंग की जो गैस बनती है, ये गैस है आपको NO और O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला है, आप देख लीजिएगा। और कीटनाशक गैमेक्सिन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगा बेंजी हेक्साक्लोराइड पर। नेक्स्ट है 43 कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है, तो ये था मेथिल जो सैलिसिलेट होगा इसका आंसर। 44 क्वेश्चन है यूरिया की पहचान की जाती है, तो ये हो जाएगा बायोरेट परीक्षण द्वारा इसका पहचान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल सर्वाधिक प्रचलित और सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, तो ये हो जाएगा आपको इसका ऑप्शन ई होगा, क्योंकि जितने भी है सारे के सारे जो है शक्कर का जो है विकल्प है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है, ये करता है आपको रक्त को, जबकि रक्त को मतलब सिराएं जब कमज़ोर हो जाती है
तब इस प्रकार की बीमारी हो जाती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटमीबा हिस्टोरिका की संक्रमण अवस्था होती है, तो इसका मुझे सही से आंसर नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कछुआ। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक ऐसी प्राणी है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता परंतु वो शोषण करते हैं, तो ये होगा आपको तिलचट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं, तो ये होते हैं आपको यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है नारियल के फलों का फैलाव होता है, तो ये हो जाए एंडोकार्प्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विबीजपत्री पौधे के तनों में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होता है, तो इसका आंसर फिलहाल मुझे अभी नहीं मिल पाया है, हम बाद में देखेंगे इसको। नेक्स्ट है क्लोरोसिस उत्पन्न होता है, तो ये हो जाता है आपको लोह रहित माध्यम में जब पौधे उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है, तो इसका आंसर ई होगा क्योंकि प्लास्टिड और प्लाज्मिड ये दोनों का दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपको करंट का सेक्शन है एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपको उत्तम पछाड़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो ये है मोटेरा स्टेडियम और वर्तमान में इसका नाम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस शहर में COP 14 का आयोजन हुआ था, तो ये था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोपिक फिल्म और PM नरेंद्र मोदी का निर्देशक कौन थे, तो ये थे उमंग कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको अप्रैल 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपको SC सतीश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफएक्सपो 2020 का जो थीम था वो क्या था, तो ये था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। नेक्स्ट है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई थी, तो ये थी आपको गौरी सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 65 भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हुआ था आपको पुणे में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी गीता गोपीनाथ। और 67 है COP 26 सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित होगा, तो ये था आपको ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है, तो ये है आपको सऊदी अरब की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2020 में 92वें एकेडमिक अवार्ड यानी ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित हुआ था, तो ये हुआ था आपको पैरासाइट। नेक्स्ट है स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे, वो कौन से खेल से संबंधित थे, तो ये थे आपको बास्केटबॉल से संबंधित। और ये कहाँ के थे, तो ये USA के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज कौन थी नियुक्त हुई थी, तो ये थी आपको सुमन कुमारी। नेक्स्ट है ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन था, तो ये था UK। नेक्स्ट है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन घोषित हुए थे, तो ये थे आपको लुइक
लुईस ग्लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ये चुने गए थे आपको डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था? तो ये आपके थे फिनलैंड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? तो हमें अभी तक इसका आंसर नहीं मिल पाया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए? तो ये है आपको नरेंद्र कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे बिहार से नामित किया गया है? तो ये है आपको कामेश्वर चौपाल, और ये जो है सुपौल से एमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 इनमें से कौन जिला जो है पेयजल के लिए गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है खोजना है? तो ये नवादा भी है इससे संबंधित, राजगीर, गया, ये सारे हैं। और नहीं संबंधित है वो है नालंदा। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपको विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट है अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये है आपको बिहार के जो है बीरपुर में। बीरपुर कहाँ है? तो ये आपको सुपौल जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 तीसरी खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपको गुवाहाटी में, असम। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को किस विषय के रूप में मनाया गया था? तो ये था नर्स एंड मिडवाइफ। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में 2020 को जो है कितने महिलाओं को मिला था? तो ये था आपको 3 महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपको हिस्ट्री पूछा है कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? तो ये जो है आपको दिव्या बदान में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है इलाहाबाद के अभिलेख की 21वीं पंक्ति में जो है आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र है? तो इसमें है कि आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के जो है 12 शासकों को हराने का जिक्र है। नेक्स्ट है किसने तर्क दिया है कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखाई देता है? तो इसका आंसर अभी नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट है भूमि और अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो ये है आपको ब्राह्मणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? तो अमीर शिकार की पदवी पे जो है रजिया सुल्तान ने किया था। और आमिर आखुर के पद पे जो है ये आपको नसरुद्दीन मोहम्मद ने किया था। तो आमिर शिकार के पद पे रजिया होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अकबर के राज्य में बिहार में कितने सरकारों में बांटा गया था? तो ये है आपको 8। नेक्स्ट है मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रगना को किसने विकसित किया था? तो ये थे आपको शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है आलमगीरनामा को किसने लिखा था? तो इसके लेखक थे आपको मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, ये इसके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घर में काम करना पड़ा था? तो इसका आंसर मुझे सटीक इसका आंसर नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने सजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था? तो सजदा और पापोस प्रथा जो है बलबन ने प्रारंभ किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास की पैदावार के लिए किसी विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो ये था आपको मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो ये था आपको मुर्शिद कुली खान ने। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? तो हमें इसका आंसर अभी तक सही सटीक आंसर नहीं मिला है। जब हमको मिल जाएगा हाँ तो हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन थे? तो ये थे आपको ऑप्शन नंबर ए विलियम टेलर। नेक्स्ट है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा था? तो ये थे आपको कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये आपको थे वीर सावरकर, वीर दामोदर सावरकर। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो ये थे आपको महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी का सही मिलान नहीं है? तो चेक करते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो दूनागिरी जो है वो उत्तराखंड में है, सही है। मिकिर जो है वो असम में है और नीमगिरी जो है उड़ीसा में है। अबोर नहीं है झारखंड में, क्योंकि अबोर जो है आपको अमोर, मिसमी, डफला ये सब जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन सही नहीं है? तो देखते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए है, भारत में गुजरात में सबसे बड़ी समुद्री तट है। तो ये आपको सही है। भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी है, भारत में कोवालम सबसे बड़ा समुद्री तट है। तो ये गलत है, ये आपको सेकेंड है और पहला जो है मरीन बीच है। और ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है, तो गलत खोजना था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में देखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। तो देखते हैं, अमरावती जो है ये कावेरी की जो है सहायक नदी है। भवानी भी है, हिमवती भी है, नहीं है तो दूध गंगा नहीं है, ये कृष्णा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, सही है। सबसे कम लिंगानुपात जो है वो पंजाब में नहीं है बल्कि हरियाणा में है। मेघालय में 2001 से 11 के बीच दशकीय वृद्धि सबसे अधिक रही थी, सही है। और सबसे कम महिला साक्षरता राजस्थान में है, ये गलत होगा क्योंकि सबसे कम साक्षरता जो है वो बिहार में है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो ये थे आपको कर्नाटक। कर्नाटक जो है कॉफ़ी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का जो अधिकतम प्रतिशत है किस राज्य में है? तो यहाँ पूछ रहा है एसटी के लिए। तो एसटी जो सबसे ज़्यादा है मिजोरम में है और लगभग कितना 94% के लगभग है। और ये क्वेश्चन जो है ये आपको पीपीएससी 66 में जो है पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। तो ऑप्शन ए है, मोकम्बिका
ये कर्नाटक में है। और दलमा ये झारखंड में है। कोटी गाँव ये गोवा में है। नेयर जो है ये नेयर छत्तीसगढ़ में ना होके ये महाराष्ट्र में है पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत में सर्वाधिक उत्पादक है, यानी भारत इसमें सर्वाधिक उत्पादक है, तो ये आपको हो जाएगा तिलहन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है, तो ये हो जाएगा आपको अमूर नदी। रूस की अमूर नदी जो है ऐसे बहते हुए दक्षिण चीन मतलब इधर प्रशांत सागर में गिर जाती है और रूस और चीन के बीच जो है एक प्राकृतिक सीमा बनाती है अमूर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, तो ये कहाँ के है, ये आपको हो जाएगा मलेशिया के सर्वोच्च शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सूची मिलान करने के लिए है क्वेश्चन नंबर 116। तो एक है दस्त-ए-लूट, तो ये हो जाएगा आपको ईरान में है। नुबियन मरुस्थल ये जो है आपको सूडान में हो जाएगा। मोजाबे मरुस्थल जो है ये यूएसए में है। और रब अल खाली ये आपको सऊदी में हो जाएगा। तो इस तरह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 2 और डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागर प्रकार की जलवायु का नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको एक बार इसको देख लीजिएगा आप, इसमें कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार की राजधानी जो है नेपिताओ है, ये सही है। और फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या जो है नाइजीरिया में है, तो ये भी सही है। और जारविस और बाकर जो है प्रवाल द्वीप के उदाहरण है, ये भी सही है। और कोरोसी ज्वालामुखी जो है यूएसए में है, ये गलत होगा। कोरोसी ज्वालामुखी जो है आपको केन्या में है, केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, बिहार के किस जिले में है सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है, तो ये जो है आपको ये होगा आपको पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 जो है, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है, तो ये जो है आपको नवादा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, तो ये है आपको शिवहर। और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है 1880 प्रति व्यक्ति है। तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना नदी था, तो ये था आपको फल्गु नदी। और क्वेश्चन नंबर 123 है, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वो है आपको किशनगंज में जो है सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार में। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में कौन सा अधिकतम साक्षरता दर रखता है, तो ये जो है आपको रोहतास हो जाएगा। और बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ था, तो ये जो आपको था तो गेहूँ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको जो है पॉलिटी शुरू हो रहा है। बिहार मतलब भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन से किया जाता है, तो संचित निधि का जो है 266 में जो है आर्टिकल 266 में संचित निधि का जिक्र है। और इस पे जो है किसका होता है, तो इस पे जो है सांसद का अनुमोदन बहुत ज़रूरी है वहाँ से भुगतान के लिए। और आर्टिकल 200 जो है 67 में जो है आकस्मिक निधि का मतलब जिक्र है। और इस पे अगर निष्कासन करना हो तो यहाँ पे राष्ट्रपति का अनुमोदन बहुत ज़रूरी हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार मतलब राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम क्या है। तो इसका हो जाएगा आपको यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार जो है आपको लोकसभा और राज्यसभा यानी सांसद के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किया गया है। तो आर्टिकल 74 में एक में जो है मंत्री परिषद का उल्लेख है, मंत्री परिषद। और आर्टिकल 352 में जो है इसमें केवल एक बार जो है कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने पर राज्यपाल के पास निम्न में से विकल्प होते हैं। तो ये जो है वो अपनी अनुमति दे सकता है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। बी में है अनुमति को रोक सकता है, ये भी सही है। बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, ये भी सही है। और बिल को जो है राष्ट्रपति के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 131 बोलता है पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है। तो ये हो जाएगा ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 132 बोलता है कि असत्य मेल को चुनना है। तो आर्टिकल 48 में जो है तो आर्टिकल 48 बोलता है वैज्ञानिक तरह से कृषि करना और दुधारू गाय की रक्षा करना, पशु बलि की हत्या निषेध। और 50 में बोलता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण का सिद्धांत। और 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल है। और 40 में जो है स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज की बात कही गई है। और 45 में जो है इसमें नागरिक संहिता नहीं है, इसमें जो है आपको 6 से 14 साल के कम बच्चों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है। तो इस हिसाब से जो है इसका सारा का सारा जो है गलत दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको सांसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि सांसद इसके कार्य में क्षेत्र में बदलाव करता है और आधे से अधिक जो है राज्यों की अनुमति भी अनिवार्य होता है इसमें। नेक्स्ट है 134 राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो ये जो है आपको सांसद के दोनों सदनों द्वारा, मतलब किसी भी सदन में इसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है। अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो राज्यसभा में पारित करना होगा और राज्यसभा में भी यानी लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको राज्यपाल के द्वारा। और इसका आर्टिकल होता है 213। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है आपको आर्टिकल 123 यानी आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, वही राज्यपाल जो है 213 के तहत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 जो है भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल रहा। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जैसे कि 1966 में जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना ख़त्म हो गई थी, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 69 में हुआ था। तो बीच में कितने साल का गैप हो गया था आपको, 3 साल का। नेक्स्ट है
अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय चालू कीमत पर 2018-19 में है, तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ, तो ये हुआ था आपको, ये एक्ट आया था 2002 में और प्रभावी हुआ था ये 2003 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य रूप से समान मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, तो इसके जो होते हैं तो इसमें होता है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता, यानी उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है, तो ये है आपको LPG, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ट्राइजेम ग्रामीण युवा के रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना कार्यक्रम संबंधित है, तो ये है आपको ग्रामीण विकास से संबंधित है ट्राइजेम। नेक्स्ट है भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी, तो ये की गई थी आपको 6 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया वैश्विक पहल प्रवर्तक किया गया था, तो ये कब किया गया था, तो ये किया था आपको 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है, तो इसका लक्ष्य है आपको ग्रामीण साख उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है, तो ये है आपको, जैसे कि आपको देख लेते हैं, ये है आपको तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 81 से 86, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 78 को जो है 1978 को मतलब है, तो ये 4 साल में ही बंद कर दी गई थी। उसके बीच में आपको मतलब एक वर्षीय योजना चलाई गई थी, उसके बाद जो है इतना से छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात है, तो ये है आपको 1916 मतलब 916। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो ये है आपको ऑप्शन नंबर बी पटना। पटना जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें, जैसे एक घनत्व, तो घनत्व के हिसाब से आपको हो जाएगा शिवहर, और घनत्व कितना है 1880 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या है, तो कितनी है 38। 38वां जिला कौन है, 38वां लास्ट वाला, तो ये है आपको अरवल। नेक्स्ट है 49 में स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में कितने शहर को चुना गया है, तो ये है आपको 4 शहर। 4 शहर कौन है, एक पटना है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर और एक है भागलपुर। नेक्स्ट है 50 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है, तो ये है आपको ऑप्शन नंबर ए 63.82।